नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन राकेश सर पे। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला की एक सीरीज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। यदि आपकी तैयारी अभी तक यदि कुछ भी नहीं किए हैं, यदि थोड़ा भी आपकी तैयारी नहीं है, यदि इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो जिस टाइप के मैं प्रश्नों का एक कलेक्शन लेकर आया हूं, इससे हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं पुलिस में, ठीक है ना। संस्था के बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं पढ़ करके सफल हुए हैं और मुझको भी मालूम है कि किस लेवल का क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि इसको देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है सफलता सीरीज, यानी आप लोग खुद देखेंगे कि कैसे ट्रिक और कंसेप्ट के द्वारा जो है सवालों को विदिन 30 सेकंड के अंदर में हम हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए। पहला नंबर तो इसमें इस सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि 20 प्रश्नों का कलेक्शन होगा। इसमें सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही आपका चैप्टर से प्रश्न बनेंगे, तो सभी चैप्टरों का महत्वपूर्ण प्रश्न लिया जाएगा। और जैसा कि कुछ प्रश्न लिखे हैं, उसके बाद ये सीरीज लगातार 20 प्रश्न जब तक होंगे नहीं, ये वीडियो लगातार आप देखते रहिएगा। और मुझको उम्मीद है कि यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको जरूर इससे बेनिफिट होगा, एकदम मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न कि a का 60% b का 3/4 हो तो a संबंधी b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप बेसिक क्लास नहीं किए हैं फिर भी कोई भी सूत्र, कोई भी कंसेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं। बिना सूत्र का जितने सवाल मैं आपको यहाँ पे लिखा हूं, बिना सूत्र का आप हल करेंगे। देखिए ध्यान से। देखिए, कह रहा है कि a का 60% b का 3/4 है। सवाल में देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि a का 60% जो है वह बराबर है b का 3/4 के। b के 3/4 के। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि a संबंधी b का मान ज्ञात कीजिए। एक कंफ्यूजन भी होगा आपके दिमाग में। ये कह रहे हैं कि 30 सेकंड में सवाल उड़ा ही देंगे, छापने में इतना समय लग जा रहा है। तो भाई हम आपको समझा रहे हैं, वहां पे आपको किसी को समझाना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि इससे बेसिक, इसके आधार पर यदि जो भी प्रश्न बने आपका तो उसको आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि OMR सेट को लेकर के और पेपर को समझाना है कि हाँ लीजिए ये हम ऐसे ऐसे किए हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आपको समझना है। देखिए, तो कह रहा है कि a का 60% b का 3/4 है। अच्छा ये बताइए, बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप कि क्या मतलब गुणा होता है। इसको परसेंटेज हम बोल रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है, ये प्रतिशत है। अब प्रतिशत खुद कहता है, देखिए ये क्या है, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कहीं लिखा जाता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रति मने होता है बटा में और शत मने होता है 100। प्रति का मतलब बटा में, शत का मतलब 100। परसेंटेज तो खुद कहता है कि बटा में 100, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, तो सवाल को जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे बस आप कर दीजिए, आप a संबंधी b का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। तो कह रहा है कि a का 60%, तो a का मतलब गुणा होता है, पढ़ते आ रहे हैं छोटे से, ठीक है ना। 60% माने बटा में 100। यहां पर क्या है, b का मतलब गुणा, यहां हो गया 3/4। इतना काम तो लगभग सब कोई कर लेगा। आगे चलते हैं। जब इतना काम कर लेंगे तो पूरा कमवे खत्म हो गया। देखिए, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। 3 से कट गया कितनी बार में, 2 बार में। 2 से कटा नहीं कितनी बार में, 5 बार में। कटाने पिटाने तो आता होगा आपको। अब देखिए हमको क्या करना है कि जो चीज, देखिए अब इसको हल कीजिए। क्या मिला है यहाँ पे, ये मिला है a बटा में 5 और यहां मिला है b और बटा में 4। अब b ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, और ये नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। आप लोग को इक्वेशन जब भी पढ़ाया जाता था तो ये जरूर बताया जाता। देखिए, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन में आप लोग को बताया जाता है कि अगर इस साइड में प्लस है, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए, इस साइड में प्लस है तो इस साइड में जाता है तो माइनस हो जाता है। लेकिन सिर्फ प्लस ही माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। प्लस तो है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो इधर जाएगा तो प्लस होगा। देखिए, समीकरण का यह नियम कहता है कि सभी चीजें विपरीत होती है। यदि इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, यदि इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, यदि इधर भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा होगा, यदि इधर ऊपर है तो इधर जाएगा तो नीचे होगा, यदि इधर नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर होगा। सिर्फ इतना से काम चलने वाला नहीं है, ये सब कुछ यानी नहीं होता है कि अगर जो आप अपना बॉर्डर क्रॉस करेंगे, कल्पना करिए कि अगर जो एक आप इस देश में रह रहे हैं, अपने देश में पूरा शेर की भांति रह रहे हैं,
कि हम बहुत बड़े शेर हैं, जैसे क्रॉस किया अदर कंट्री में गए तो बिगी बिली बन गए, ठीक है ना। तो ये होता है, थोड़ा बॉर्डर लाइन क्रॉस करता है तो टोटल अपनी प्रकृति ही चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिए, यही आपको यहाँ हम समझाने वाले थे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी में हमको अनुपात पूछ रहा है कि ए संबंध बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए बटा में बी, और इधर देखिए बी ऊपर था तो नीचे आया, अब 5 नीचे है तो कहां जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 और बटा में 4, यही तो आपका रेशियो हो जाएगा ए संबंध है बी का, ठीक है ना। तो ये आपका जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा आपका 5 संबंध है 4, ठीक है ना। तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा 5 संबंध है 4। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एक लॉजिक है, इस लॉजिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितने कम समय में इतने टेढ़े से टेढ़े सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो दूसरा प्रश्न है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, और ताकि ये सीरीज हम पूरे जोश से इसको लेकर कंटिन्यू चलते रहें। तो देखिए दूसरा प्रश्न है हम लोग का, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो कह रहा है कि ए संबंध है बी संबंध है सी का मान ज्ञात करना है। हमको लग रहा है कि सवाल देख करके आप बहुत ये हो जाएंगे कि ये परसेंटेज भी है, दशमलव भी है, भिन्न भी है, आखिर ये सवाल कैसे होगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत कम समय ऐसे सवालों को लगाया जा सकता है। जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे बस आपको करते जाना है। देखिए क्या कह रहा है कि ए का 30%, ए का 30% ये बराबर है बी का 0.25, बी का 0.25, और ये बराबर है सी का 1/5। ये हमारा समीकरण दिया है और ए संबंध बी संबंध सी का मान पूछ रहा है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ए का 30% का मतलब अभी बताया, का मतलब गुणा, और ये हो जाएगा आपका 30 और बटा में क्या हो गया 100। ध्यान दीजिए, ए का 30% का मतलब लिख सकते हैं 30% हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा, देखिए बी का मतलब होता है गुणा, 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, बचपन में एक चीज पढ़ाया गया होगा आप लोग को छोटे पे, देखिएगा यदि दशमलव है तो यदि इसको चेंज करना है हम लोग को भिन्न में, जहां दशमलव है वहां पर 1 मानते हैं, और दशमलव के आगे जितने अंक हैं वहां पर बस 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 और बटा में क्या हो जाएगा आपका 100। आसानी से कर सकते हैं इसको। आइए हल करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपका b का 0.25 का मतलब क्या हो गया 25 और बटा में हो जाएगा आपका 100, और ये हो गया c का 1/5 है तो c, और ये हो जाएगा आपका 1/5। देखिए अब आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। देखिए करना क्या है, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा आपस में। 25 से कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा आपका 4 बार में। क्या आया है उत्तर, हमारा रिजल्ट बना है a बटा में 3a बटा में 10, यहाँ पर क्या बना है b बटा में 4, और यहाँ पर क्या बना है c बटा में 5। देखिए अब क्या करना हम लोग को 10, 4 और 5 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे हम 10, 4 और 5 का, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 20। अब 20 से गुणा करा दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो 20 से गुणा कराएंगे तो देखिए 3a और बटा में 10 और गुणे क्या होगा 20, यहाँ हो जाएगा b बटा में 4 गुणे क्या होगा 20, और यहाँ हो जाएगा c और बटा में 5 और गुणे क्या होगा 20। पूरे में अगर 20 से गुणा कराते हैं तो मान में कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब इसको हल करिए। देखिए इसको सीधा करना है, 10 से कटाएंगे 2 बार में कटेगा, 4 से कटाएंगे 5 बार में कटेगा, और 5 से कटाएंगे कितनी बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। क्या रिजल्ट आएगा, ये निकलेगा रिजल्ट आपका 6a बराबर 5b बराबर 4c। अब यहां तक काम हमारा हो गया। अब हमको निकालना है ए संबंध बी संबंध सी का मान। तो देखिए ध्यान दीजिए, यही मेन पॉइंट है, यही मेन लॉजिक है। यदि ये चीज समझ गए तो सोच लीजिए कि इसके आधार पर इतने सवाल पूछे जाते हैं, और एक तो गारंटी है कि एक सवाल यूपी पुलिस में इससे आएगा ही आएगा। तो इस बात पे फोकस कीजिए, कैसे मान निकालना है ए संबंध बी संबंध सी का। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। देखो ए का मान निकालना है, तो ए को मानकर चलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो बी और सी का जो गुणांक है उससे गुणा कराओ, तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 का 20 हो गया। बी का मान निकालना है तो 6 में 4 से गुणा कराओ, तो ये हो जाएगा 6 का 24, ठीक है। अब सी का मान निकालना है तो ए और बी के गुणा कराओ, तो 6 बचे क्या हो जाएगा 30। देखिए तो ये किसी से कटने लायक है कि नहीं है, आराम से कट जाएगा 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो क्या मिलेगा
यहाँ मिलेगा 10, यहाँ मिलेगा 12 और यहाँ मिलेगा 15। अब तो किसी से कटने लायक है नहीं, तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 10 संबंधे 12 संबंधे 15। अब 3 से नहीं कट सकता, 3 से ये आपका देखिए 3 से ये कटेगा लेकिन ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा, ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 2 से ये दोनों कटेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा किसका, ए संबंधे बी संबंधे सी का। हमारा उत्तर आएगा 10 संबंधे 12 संबंधे 15। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या है। ये इसको मिटा देते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोग का, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है 25। ठीक है ना, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया है 25। तो कह रहा है कि प्रथम और अंतिम का योगफल क्या होगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न, और औसत के लिए तो कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 6 लगातार सम संख्या तो जानते होंगे, सम संख्या किससे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो जाए, तो सम संख्या हो गया। और औसत का मतलब क्या होता है, तो औसत का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान का मतलब क्या, औसत मान यानी बीच का मान। तो देखिए आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि 6 लगातार सम संख्या है और औसत 25 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अरे काहे नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2 और 4 है, ये दोनों सम संख्या, औसत निकालेंगे बटा 2 करेंगे तो औसत क्या हो गया, विषम आ गया आपका। तो कंफ्यूजन मत रहिएगा कि कैसे आपका वो ये उत्तर आ गया। ठीक है ना, 25 कैसे इनका सम संख्या का औसत आ जाएगा। देखिए 6 लगातार सम संख्या है और औसत कितना दिया है 25। 25 को हम बोले ना कि औसत का मतलब क्या होता है, मध्यमान। मध्यमान का मतलब कि बीच का मान। तो चलिए 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ध्यान दीजिए 6 संख्या है। औसत यानी कितना है 25, तो 25 को हम बीच में रख लेंगे। ये हो गया 25, क्योंकि औसत का मतलब ये बता रहा है कि 25 का मतलब औसत का मतलब मध्यमान हो गया। तो 25 हो गया बीच में, क्योंकि यही औसत दिया है। अब इससे पहले कौन पड़ेगी, तो होगा आपका 24। उससे पहले क्या होगा, तो होगा 22। उससे पहले क्या होगा, होगा 20। अब 25 के बाद देखना, देखिए मध्यमान का मतलब औसत, औसत का मतलब बीच में रखना है। इससे पहले सम संख्या रखिए 3, इसके बाद 3, तो 30 इसके बाद 3 रखेंगे तो बताइए क्या होगा 26, उसके बाद होगा 28, उसके बाद हो जाएगा 30। अब आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 20, तो हो गया 20। अंतिम संख्या क्या दिखाई दे रहा है, 30 50, यानी प्रथम और अंतिम का योगफल हमारा कितना आएगा 50। तो ये होगा आपका राइट उत्तर। देखिए कहीं भी आपका सूत्र का प्रयोग नहीं किया गया है। सामान्य विधि से इसको हल करेंगे तो बहुत लंबा समय लेगा, और आसानी से औसत के सवालों को हम हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल कि चौथा नंबर सवाल क्या है। देखिए प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि यदि 25a + 25b = 125, तो a तथा b का औसत क्या होगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, लगभग हमको लगा सॉरी, केवल देख करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, आसानी से, एकदम सरल। देखिए 25a + 25b = 125 है, तो a तथा b का औसत निकालना हम लोग को। अच्छा ये बताइए, प्रश्न मान लीजिए कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है। यदि कह दिया कि a और b का औसत क्या होगा, तो आप लोग कैसे हल करेंगे। a और b का औसत का मतलब दो, मान लीजिए 2 संख्या है a और b, तो हो जाएगा a + b, और जो संख्या रहता है उतने से भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा a + b बटा में 2। अब देखिए आइए सूत्र पे, तो दिखाई क्या दे रहा है कि 25a + 25b = 125, इसीलिए तो दिया है कि 25a + 25b = 125। अब हल करिए ना, a + b का मान निकाल लीजिए। a + b का मान निकालेंगे, 25 कामन लेंगे, कटा देंगे, तो कितनी बार में कटेगा, कामन लेकर कटा दीजिए, तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में। यानी a + b का मान निकला कितना 5, और हम जानते ही हैं कि a + b का औसत क्या होगा, a + b बटा में 2। तो a + b के जगह पे तो हमको हमारा मान निकल ही गया है, कितना 5। तो अगर जो 5 रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 2, यानी आएगा आपका 2.5। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आइए चलते हैं। ये 5वां प्रश्न है कि यदि कार ये जो है कार है ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए
औसत चाल निकालने के लिए दो सूत्र होता है। जब आपको दूरी दिया हो और समय दिया हो, इसमें एक कंसेप्ट समझ लीजिए, काम करेगा आपके लिए। देखिए, तो हमको क्या समझना है, ये सवाल की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया कि एक कार है जो कुछ दूरी तय कर रही है, जैसे यहां से यहां तक की दूरी, दो तीन दूरी हमने मान लिया, ठीक है ना। यहां से दूरी x हो गई, ये हो गई y, ये हो गई z, तीन अलग अलग दूरी है और तीनों दूरी को तय करने के लिए अलग अलग समय ली है, t1, t2 और t3, तीन समय ली है, अलग अलग दूरी अलग अलग समय। तब पूछेगा कि बताइए औसत चाल कितना होगा, तब क्या करेंगे। देखिए, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो यहां पर औसत चाल के लिए सूत्र होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। याद रखिए, कुल दूरी अब बटा में कुल समय, ये औसत चाल के लिए सूत्र होता है, ठीक है ना। जब अलग अलग दूरी दे भिन्न भिन्न दूरी दे, आपको अलग अलग समय दे, अलग अलग दूरी को तय करने के लिए अलग अलग समय लग रहा है, और औसत चाल यदि पूछता है तब ऐसे सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन है, आइए देखिए, लेकिन ये है कि अगर जो समान दूरी है, जैसे कह रहा है कि दो बिंदु है ए और इधर हो गया बी, इधर से जा रहा है कार, इधर से जा रहा है तो उसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इधर से जा रहा है तो चाल अलग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उधर से रिटर्न आ रहा है, यानी फिर बी से ए पर आ रहा है, इधर से जब आ रहा है तो इसकी चाल दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, तो देखिए दूरी तो समान है, ए से बी पर जाइए या बी से ए पर जाइए, दूरी बराबर हो गई, लेकिन देखिए चाल अलग अलग है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आ रहा है। अब ऐसा जब स्थिति आ जाए तब क्या करते हैं औसत चाल ज्ञात करने के लिए। देखिए, तो औसत चाल मान लीजिए, पहली चाल हम x मान लिए हैं, दूसरी चाल y मान लिए हैं। जब ऐसा कंडीशन दे तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, तो होता है, जैसे रट लीजिए, बहुत काम करेगा, ठीक है ना। देखिए, औसत चाल का सूत्र होता है 2xy बटा में x प्लस y, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन सूत्र है और ये बहुत, हमको लग रहा है कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। 2xy बटा में x प्लस y, यानी 2 गुणे 60 गुणे 40 और बटा में हो जाएगा 60 और 40 दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 का 24 दूनी 48, यानी आपका चाल आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा देखिए गलती क्या आप लोग करते हैं, दो चाल दिया है, एक 60 और 40, और पहला ही विकल्प आपका रहेगा कि औसत चाल ज्ञात करो, तो होता यह है कि 60 और 40 दोनों को ऐड कर देते हैं लोग। अब 2 को चाल दिया है, 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा उत्तर 50। अब जैसे ही आपका 50 उत्तर आएगा तब पहले विकल्प और रहेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आप मार कराएंगे धड़क से, आइए मार दिए हम सही उत्तर, घर पे आएंगे आंसर किया आएगा तब पता लगेगा, पछताने लगेंगे, तब ये खोजेंगे सूत्र। नहीं, ये सवाल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 6वें प्रश्न।